हेलो बच्चों, आज हम अनसॉल्व्ड मॉडल पेपर सेट 8 डाल रहे हैं हिंदी का। ये हाई स्कूल की वो मार्कशीट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और अन्य बच्चे भी देख सकते हैं, चाहे जिसे बोर्ड के हो, बहुत इम्पॉर्टेंट। तो पहला लिखा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं? तो यहाँ ऑप्शन देखिए, शुक्ल युग, द्विवेदी युग, शुक्लोत्तर युग, भारतेंद्र युग। तो देखिए बच्चों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल आपके हाई स्कूल में जो है मित्रता नामक लेसन को लिखा है। मित्रता नामक निबंध में लिखा, ये आलोचना के क्षेत्र में सबसे बड़े जो है आलोचक भी हैं। तो यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं? तो शुक्ल युग। शुक्ल युग में हम निशान लगाएंगे। शुक्ल युग को छायावाद युग भी कहते हैं। इसके बाद बच्चों अगला है कि विधा पूछ रहा, गबन। गबन की विधा है नाटक, एकांकी, उपन्यास, कहानी। तो यहाँ पर बच्चों गबन की विधा है नाटक, एकांकी, उपन्यास, कहानी। तो गबन लिखा है मुंशी प्रेमचंद ने, ये भी आप ध्यान रखिए। और गबन की विधा है उपन्यास। उपन्यास पर हम निशान लगाते हैं। आगे आइए, यहाँ पर बच्चों तीसरा रह गया था, पहले तीसरा देखते हैं। कंकाल के लेखक हैं। कंकाल के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, निराला, रामचंद्र शुक्ल। तो बच्चों यहाँ पर जो है कंकाल के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। देखिए बच्चों, जयशंकर प्रसाद ने 3 उपन्यास लिखे हैं, है ना। कौन कौन लिखा है उन्होंने? तितली, कंकाल, इरावती। लेकिन अंतिम जो उपन्यास था इरावती, जयशंकर प्रसाद के निधन के कारण, उनकी मृत्यु के कारण ये अधूरा रह गया। और जयशंकर प्रसाद ने जो उपन्यास लिखा कंकाल, एक ऐसा उपन्यास है, एक ऐसी कृति है जिसमें यथार्थ को इंगित किया गया, सच्चाई दिखाई गई है। इस उपन्यास में देश की सामाजिक और धार्मिक स्थिति के साथ साथ प्रेम विवाह से लेकर जाति, वर्ण तथा व्यक्ति समाज जैसी समस्या पर भी लेखक ने बारीकी से प्रकाश डाला है। तो इसलिए जो है जयशंकर प्रसाद ने जो उपन्यास लिखा कंकाल, उसमें जो है समस्याओं को लिखा गया, सामाजिक समस्याओं को लिखा गया है। अब आते हैं फोर्थ, कलम का सिपाही कृति है धर्मवीर भारती की, आज्ञे की, जैनेन्द्र की, अमृत राय की। तो ये बच्चों अमृत राय की है। देखिए बच्चों, कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद की जीवनी है ना। ऐसे हिंदी के विख्यात साहित्यकार अमृत राय ने लिखा है। यह किताब साल 1962 में प्रकाशित हुई थी। इस किताब के लिए अमृत राय को, है ना, 1963 में यानी 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कलम का सिपाही कृति है अमृत राय की। इसके बाद अगला क्वेश्चन ये बहुत बार इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा गया है कि शुक्ल युग की समयावधि है। शुक्ल युग की समयावधि है सन 1900 से 1918 तक, सन 1919 से 1938 तक, सन 1936 से 1943 तक, सन 1850 से 1900 तक। तो ये आपका 5वां क्वेश्चन है। तो शुक्ल युग कब से कब तक चला? तो 1919 से 1938 तक, 19 साल चला, 1919 से 1938 तक। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला जो है क्वेश्चन है, साकेत रचना है महादेवी वर्मा की, सुमित्रा नंदन पंत की, जयशंकर प्रसाद की, मैथिली शरण गुप्त की। तो बच्चों यहाँ पर साकेत रचना है मैथिली शरण गुप्त की, इसलिए डी पर हम ऑप्शन लगाएंगे। इसके बाद बच्चों महादेवी वर्मा कवयित्री हैं प्रगतिवाद युग की, द्विवेदी युग की, छायावाद युग की, प्रयोगवाद युग की। तो बार बार अगर हमारे वीडियो को देखो हर सेट, तो आपको ऐसे भी लर्न हो जाएगा। तो महादेवी वर्मा कवयित्री हैं छायावाद की। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, गंगा लहरी रचना है पद्माकर की, विहारी की,
भूषण की, मतिराम की। तो बच्चों यहाँ पर गंगा लहरी रचना है पद्माकर की, है ना। हम 8वें का ए में लगाते हैं। आइए आगे चलते हैं। नवा क्वेश्चन, आधुनिक काल की समय सीमा है। आधुनिक काल की समय सीमा है सन 1919 से 1938 तक, सन 1936 से 1943 तक, सन 1918 से 1950 तक, सन 1868 से अब तक। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 9वें का डी ऑप्शन आएगा। 1900 यहाँ पर जो है सन 1868 से अब तक, सन 1868 से जो है आधुनिक काल लगा और अभी चल रहा है। तो ये आधुनिक काल की समय सीमा है। अगला है, महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। निहार, सांदगीत, युगांत, दीपशिखा। तो इसमें से 3 महादेवी वर्मा की रचना, एक नहीं है, वो आपको बताना है। तो यहाँ पर जो है 10वें का सी आएगा। ये महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। बाकी निहार, सांदगी, दीपशिखा ये महादेवी वर्मा की रचना है। और ये युगांत नहीं, ये किसका है? सुमित्रा नंदन पंत का। अगले चलते हैं। हास रस का स्थायी भाव है रति, हास, निर्वेद, विस्मय। तो यहाँ पर बच्चों हास आएगा। इसके बाद पीपर पात सरिसमन डोला, उपयुक्त पंक्ति में अलंकार है रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास। मन जो है पीपर की पत्ते की तरह डोल गया, तो यहाँ पर उपमा अलंकार होगा। इसके बाद सोरठा छंद में चरण होते हैं 4, 2, 3, 1। तो यहाँ पर जो है बच्चों तीसरे का ए आएगा। 4 चरण होते हैं, दोहे का उल्टा होता है। आइए अगला चलते हैं। उपदेश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है ना। उपदेश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है आ, उ, आ, उप, अन। तो यहाँ पर बच्चों जो है 14वें का सी होगा उप। इसके बाद अगला देखते हैं 15वां, रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं 3, 4, 5, 2। तो रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 3, है ना। इसके बाद अगला देखते हैं। हानि लाभ में समास है द्वंद्व, कर्मधारय, द्विग, बहुब्री। तो यहाँ पर बच्चों ये ए नंबर आएगा, द्वंद्व समास। मछली का पर्यायवाची ऐसे, मछली का पर्यायवाची है द्विज, मीन, रसना, मूढ़। तो द्विज माने तो ब्राह्मण होता, पक्षी भी होता, रसना माने जीव होता, मूढ़ माने मूर्ख होता। तो मीन है, मछली का पर्यायवाची क्या है? मीन। इसके बाद पंचवटी में कौन सा समास है? पंचवटी में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्वंद्व, द्विग, बहुब्री। तो देखो बच्चों गिनती है ना, जिसकी गिनती पहले आए वहां पर जो है आपका द्विग समास हो जाएगा। इसके बाद अगला, खीर का तत्सम रूप है क्षीर, क्षीर। देखो ये मत छतरी वाला छा, इसमें छतरी वाला छा, ये मच्चा छा, ये मैं यार अलावा शाखा सा छा वाला छा, क्षीण, खीन। तो खीर का तत्सम रूप है आपका बी नंबर आएगा, क्षीर, है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन, तद नपुंसक लिंग षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है तद, है ना। तो ये बच्चों तस्य आएगा, बी ऑप्शन। इसके बाद बच्चों ओमार शीट में भरने का तरीका देखिए। अगर आप आधा रंगते हो या बीच में रंगते हो, किनारा छोड़ते हो या किनारे रंगते हो, या आधा लाइन खींचते हो या 4 लाइन खींचते तो सब गलत माना जाएगा। आपका गोला इस तरह से फुल भरा होना चाहिए। इसके बाद परीक्षार्थी का हस्ताक्षर यहाँ, यानी आपके हस्ताक्षर होंगे। यहाँ कक्ष निरीक्षक जो ड्यूटी कर रहा है उसके हस्ताक्षर होंगे। यहाँ पर केंद्र व्यवस्थापक की मोहर लगेगी। इस तरह से ये 20 क्वेश्चन आते हैं। देखिए 5, 10, 15, 20। धन्यवाद बच्चों। अगला सेट पाने के लिए इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करिए।
जिससे अगली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। यहाँ पर देखो जिला कोड, केंद्र कोड, अनुक्रमांक, विषय का कोड या नाम, प्रश्न पत्र संख्या, ये सब भरना पड़ेगा। और बच्चों, धन्यवाद बच्चों, हम वीडियो जो है डाल रहे हैं आपके लिए, और ये वीडियो आप लोग देखते रहिए, जिससे यूपी बोर्ड में या किसी भी बोर्ड में ये नंबर आपके अच्छे आए। और ये वीडियो आगे हिंदी में कंपटीशन में भी पूछा जाता है इन्हीं से, तो आपको जो है इस तरह से इनको देखना चाहिए। अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, जिससे उनको भी फायदा हो। धन्यवाद।